नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गोरखपुर में गोरक्षपीठ पर हुए हमले के बाद लगातार अब कई सुराग और कई कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। अहमद मुर्तजा अब्बासी की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद लगातार एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। पहला दिन वो गोरखपुर में ही उसे रखा जाता है, गोरखपुर में उससे पूछताछ होती है और सघन पूछताछ के बाद एटीएस उसे लेकर लखनऊ एटीएस मुख्यालय रवाना हो जाती है, जहां पर लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि लगातार पूछताछ की कड़ियों को जहां एटीएस एक तरफ लगातार जोड़ रही है, तो वहीं यह लग रहा है कि कहीं यह कहानी सुलझने की बजाय लगातार उलझती तो नहीं जा रही है, क्योंकि हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि 16 नामों की सूची जो इंटेलिजेंस ने सौंपी थी यहां पर एटीएस को, एटीएस के साथ स्थानीय पुलिस को, उस सूची में भी अहमद मुर्तजा अब्बासी का नाम था। अब खुलासा यह किया गया है उसकी तरफ से कि जब एटीएस के 2 सिपाही उसके घर पर पहुंचते हैं, उनके पिता यानी कि अब्बासी से पूछताछ की जाती है और पूछा जाता है कि मुर्तजा अब्बासी कहां है। जब एटीएस के 2 सिपाही वहां से चले जाते हैं और इस बात की जानकारी अब मुर्तजा के पिता जो है वो मुर्तजा को देते हैं, जिसके बाद मुर्तजा ये सोचता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। और पकड़ने के बाद जिन स्लीपर सेल्स का लगातार जिक्र आईएसआईएस की तरफ से किया जा रहा था कि कई स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हैं जो लगातार काम कर रहे हैं देश के अंदर, उन स्लीपर सेल्स तक मुर्तजा के जरिए ना पहुंच जाए, जिसके बाद उसने ये कदम उठाना और गोरक्षपीठ पर हमला करने का सोचा। कुल मिलाकर उसका मकसद ये था हमले के पीछे, जैसा कि उसने अब तक खुलासा किया है कि वो गोरक्षपीठ पर जब हमला करने आएगा, हमला करने के बीच उसे गोली मार दी जाएगी और उसके खत्म होते ही वो सुराग, जो अहम सुराग एटीएस लगातार तलाश रही है, उन सुरागों से एटीएस को हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन 15 मिनट का संघर्ष और 15 मिनट के संघर्ष के बाद अहमद मुर्तजा अब्बास की गिरफ्तारी के बाद अब सवाल यह है कि अब आगे कौन सी कड़ियां ऐसी जुड़ती जाएंगी जिसके चलते उस बड़े एक जो लगातार रोड मैप तैयार किया जा रहा था आईएसआईएस के जरिए, उस मॉड्यूल को कैसे ब्रेक किया जाएगा। एक खुलासा आज और हुआ पूछताछ में, वो खुलासा और ज्यादा अहम है। खुलासे के तहत यह कहा गया है कबूलनामे में मुर्तजा के द्वारा कि वो हनी ट्रैप के जरिए आईएसआईएस के कनेक्शन में आया, हनी ट्रैप के जरिए उसे फंसाया गया और हनी ट्रैप के जरिए उसे आईएसआईएस से जोड़ने का जो जिक्र है वो किया गया। जिस लड़की के साथ वो चैट करता था, वो लड़की भारत में मिलने की उससे बात भी कर रही थी, भारत में कहीं भी मिलने की बात के साथ साथ मेल के जरिए बातचीत होती थी। जिसके बाद मुर्तजा जो है वो कभी भी कनाडा जाने वाला था और कनाडा से और देश में टहलकर वो आईएसआईएस के मॉड्यूल को और मजबूत करने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। इन तमाम खुलासों के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुर्तजा ने गोरक्षपीठ पर हमले के पीछे जो वजह बताई, क्या वो वजह जायज है या फिर इसके पीछे कहानी कोई और है? क्या अहमद मुर्तजा अब्बासी सिर्फ इकलौता वो शख्स है जो गोरक्षपीठ समेत तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर हमले के स्क्रिप्ट लिख रहा था, या फिर इसके पीछे साजिश कोई और है? क्योंकि उसके घर से एयरगन का मिलना, एयरगन के साथ तमाम ऐसी किताबें मिलना जिन किताबों में जिहाद का जिक्र है, जिन किताबों के जरिए कई ऐसे कोड थे जिन कोडों को अब डिकोड किया जा रहा है एटीएस के जरिए, उन कोडों को डिकोड करने के पीछे एटीएस ने जो खुलासे किए हैं, जैसा बख्शीश यानी कि जो विदेशी फंडिंग की जाती है उसको बख्शीश नाम दिया गया, और साथ ही पुलिस वालों को, सुरक्षा एजेंसियों को खटमल का जिक्र उस किताब में किया गया, उस साहित्य में, लिटरेचर में किया गया है। अब इन तमाम कड़ियों को एटीएस लगातार जोड़ रही है और लगातार जोड़ने के साथ साथ अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के बीच अब बड़ा सवाल यही है कि जब अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोबारा पेशी पर लाया जाएगा तो क्या उससे पहले एटीएस उन तमाम राज से पर्दा हटा देगी, तमाम उस मंशा से पर्दा हटा देगी जिस मंशा के चलते अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरक्षपीठ पर हमला किया, और गोरक्षपीठ पर हमला करने के पीछे की असल वजह क्या बनी? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या महज अहमद मुर्तजा अब्बासी तक ही ये कड़ी सिमट कर रह जाती है या फिर इसके तार कहीं और भी जुड़े हैं? वीर सतीश के साथ मैं वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।